हेलो दोस्तों, नमस्कार। निखिल स्टॉक एकेडमी में एक बार फिर से आपका स्वागत है। दोस्तों, आज केमिकल सेक्टर से रिलेटेड एक बिजनेस मॉडल के बारे में डिस्कस करेंगे। बिजनेस मॉडल का नाम है बालाजी माइंस, जो लगभग टॉप से 55% के लगभग डाउन है। यहाँ से रिवर्स हो सकता है, मेजर सपोर्ट है, मेजर सपोर्ट से रिवर्स होता है, तो यहाँ पर रिस्क रिवार्ड रेशियो बहुत ही अच्छा हो। अगर 2-3 साल के लिए इन्वेस्ट करना हो तो इसमें क्या नजरिया रहना चाहिए, अपने को कितना रिटर्न मिल सकता है, कहाँ कहाँ रेजिस्टेंस मिलेंगे, उन सभी चीज़ों के बारे में हम डिस्कस करेंगे स्टेप बाय स्टेप। और दोस्तों, ये भी जानने की कोशिश करते हैं कि किस तरह से प्राइस एक्शन को रीड करके एक अच्छा इन्वेस्टमेंट और अच्छी स्विंग ट्रेडिंग की जा सकती है। दीपक फर्टिलाइजर के बारे में, इंडिया मार्ट के बारे में, डी मार्ट के बारे में डिस्कस किया है। आप इन स्टॉक में पहले से इन्वेस्ट हो, प्रेस बाइंग करना चाहते हो, एक्मुलेट करना चाहते हो, तो इन वीडियो को देख के डिसाइड कर सकते हो कि अपने को कब और किस तरह से बाइंग अपॉर्चुनिटी करनी चाहिए। अब चलते हैं टेक्निकल चार्ट पे। ये बालाजी माइंस का डेली टाइम फ्रेम का चार्ट है। सबसे पहले अपने को पता होना चाहिए कि ट्रेंड, देखिए कोई भी मूवमेंट ब्रेकआउट होता है तो कितनी रैली आती है। आप इसमें देख सकते हो कि देखो, एक पहले रेजिस्टेंस था, कब से कब ये देख सकते हो कि 18 से लेके और 22 साल का एक कंसोलिडेट फेज था, और उसके बाद में एक अच्छी रैली दी है। इसी तरह से अभी एक डाउन ट्रेंड चल रहा है, डाउन ट्रेंड के बाद में कंसोलिडेट उसको ब्रेकआउट करेगा, फिर एक अच्छी रैली आएगी इसमें। तो अपन बात करते हैं कि ट्रेंड सबसे पहले इंपॉर्टेंट होता है कि ट्रेंड से आपको पता चल जाता है कि स्टॉक में अपने को इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तीन तरह के ट्रेंड होते हैं, अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड और साइडवेज। अप ट्रेंड को किस तरह से आइडेंटिफाई करते हैं, एक इस तरह से, कभी भी देख लीजिए कोई भी होता है तो इस तरह से कोई भी प्राइस का मूवमेंट नहीं जाना चाहिए। अगर इस तरह से जाता है तो ये मान के चलो कि उसमें ज़्यादा रैली नहीं आएगी, एक आपको बीच में कहीं फंसा देगा। किस तरह से प्राइस का मूवमेंट जाना चाहिए, इस तरह से जाना चाहिए। और यहाँ पर कि ये एंगल होता है वो 45 डिग्री होना चाहिए। 45 डिग्री का मतलब होता है कि जिस तरह से अपन कोई वस्तु फेंकते हैं तो वो दूर तक जाती है, तो अपन 45 डिग्री के एंगल के हिसाब से फेंकी जाती है। अपने को दूर फेंकना है तो 45 डिग्री के एंगल के हिसाब से फेंकेंगे। उसी तरह से कोई भी अपने स्टॉक की रैली अच्छी होती है, रैली लंबी यात्रा करेगा तो वो 45 डिग्री के एंगल के हिसाब से जाएगा। इसमें क्या होता है, एक टॉप मान लेते हैं और एक बॉटम मान लेते हैं। एक टॉप माना, एक बॉटम माना। ऊपर वाला टॉप होता है हायर टॉप, ऊपर वाला टॉप हायर टॉप, हायर टॉप बनते जाते हैं, नीचे वाले हायर बॉटम बनते हैं। कहने का मतलब है कि अब ट्रेंड में हायर का अपन वर्ड रखना है और ऊपर की तरफ हायर मिलने चाहिए। बाद में बात करते हैं डाउन ट्रेंड। डाउन ट्रेंड को एक मान इस तरह से डाउन ट्रेंड होता है, एक टॉप मान लिया, एक बॉटम माना, नीचे वाला टॉप होता है, लोअर टॉप होता है, लोअर टॉप, लोअर टॉप, और नीचे वाले लोअर बॉटम, लोअर बॉटम। अब देखिए कोई भी स्टॉक होता है, कोई इंसान जैसे अपन छत से नीचे आते हैं, सीढ़ियों से नीचे आते हैं, तो आप मान के चलिए जिस तरह से ये देखिए, ये मान के चलो कि अपने सीढ़ी है घर की, ठीक है। तो अपने को ऊपर की तरफ यहाँ आ गए हम, और यहाँ से ऊपर की तरफ वापस अपन ऊपर की तरफ जाना है, तो क्या करेंगे, इस सीढ़ी को क्रॉस करना सबसे पहला स्टेप होगा कि अपने को इधर टर्न करके और पहले इस सीढ़ी को क्रॉस करके फिर ऊपर की तरफ जाएंगे इस तरह से, ठीक है। इसी तरह से स्टॉक का भी बिहेवियर रहता है कि यहाँ के जो लोअर टॉप पैटर्न है, लोअर टॉप पैटर्न बोलते हैं इसको, और उसको ब्रेक करने के बाद में एक अच्छी रैली वो दिखाई देगी। तो इस तरह से आप देख सकते हो कि इसका यहाँ पर ट्रेंड चेंज होगा। यहाँ पर क्या चेंज होगा, यहाँ पर इसका ट्रेंड चेंज हो जाएगा। ट्रेंड चेंज का मतलब इसकी यात्रा फिर बाद में नीचे आने की पॉसिबिलिटी बहुत ही कम रहती है, मतलब 80-90%, 90% के लगभग समझते हो कि ऊपर की तरफ अगर ब्रेकआउट कर दिया तो अच्छी रैली आपको दिखाई देगी। तीसरा होता है दोस्तों साइडवेज। तो साइडवेज को किस तरह से आइडेंटिफाई करते हैं, इससे एक रेंज होती है, ठीक है। एक रेक्टेंगल पैटर्न बनता है, इसमें क्या होता है, यहाँ पर अपने को बाय करना होता है और ये सेल करना होता है। कोई भी स्टॉक में अपने को इस तरह से जो रेक्टेंगल पैटर्न बनता हो, साइडवेज होता है, उससे दूर रहना चाहिए, और इसको स्विंग ट्रेडिंग की जा सकती है। जब इसका ब्रेकआउट होता है तब अपने को बाइंग अपॉर्चुनिटी देखनी चाहिए साइडवेज को। तो इस तरह से अपन आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अब इसमें देखते हैं कि किस तरह से इसका अब ट्रेंड में, देखिए इसमें क्या हुआ, एक रेंज बाउंड एरिया था, रेंज बाउंड एरिया देखिए, इसका चार्ट देखिए दोस्तों, इसका चार्ट को देखते हैं तो ये देखिए इसमें एक रेंज बाउंड एरिया, ये देखो एक रेजिस्टेंस मिला हुआ था, एक रेजिस्टेंस मिला था, इसका बार बार रेजिस्टेंस ले रहा था, ऊपर की तरफ ब्रेकआउट करके फिर इसने एक अच्छी रैली दी। अब देखिए इसमें टॉप में किस तरह से टॉप मिल रहे हैं, ये देखिए इसमें क्या हुआ, एक टॉप पकड़ लिया, एक मान सकते हो यहां से मान ले, एक टॉप ले लिया, एक बॉटम ले लिया, ऊपर वाला टॉप, एक बार भी आप देख सकते हो कि नीचे वाले एक टॉप और बॉटम, हायर बॉटम होते हैं, हायर टॉप हायर बॉटम होता है, तो हायर बॉटम को इसने एक बार भी नीचे की तरफ ब्रेक नहीं किया है, यहाँ पर जाके ब्रेक किया है, और उसके बाद में आप देख सकते हो कि इसमें नीचे की तरफ डाउन ट्रेंड स्टार्ट हो गया। और डाउन ट्रेंड यहाँ पर देखिए, टॉप माना, एक बॉटम माना, नीचे का टॉप, लोअर बॉटम, लोअर टॉप, लोअर बॉटम है, एक बार भी इसको ब्रेक नहीं किया। यहाँ करने की कोशिश की थी लेकिन इसको ब्रेक नहीं कर पाया। अब अगर बाइंग अपॉर्चुनिटी की बात करें तो सबसे इंपॉर्टेंट है कि इसको ब्रेक करना चाहिए।
इसको जो ये लोअर टॉप पैटर्न बने हुए हैं इसको ब्रेक करना चाहिए यहाँ पर, और इससे बाएं यहाँ पर पहले मेजर सपोर्ट था, इसका ये रेजिस्टेंस का भी काम करेगा। तो अगर मैं बाइंग अपॉर्चुनिटी की बात करूं कि इसमें ट्रेंड चेंज कब होगा, ट्रेंड चेंज होगा जब प्राइस का मूवमेंट मतलब कि कितना है, लगभग 2500 के लगभग होगा। यहाँ पर जो प्राइस है मैं आपको लाइन ड्रॉ करके दिखा देता हूं कितनी प्राइस है इसकी, एक सेकेंड, ये देख सकते 2570 के लगभग है। तो 2570 को उसको ब्रेक करेगा, प्राइस सस्टेन होगी, तब इसमें अच्छा एक मूवमेंट आएगा, तब इसमें बाइंग अपॉर्चुनिटी देखूंगा। ट्रेंड चेंज होगा, तब ट्रेंड चेंज होगा तो मैं बाइंग करूंगा। अदरवाइज मेजर सपोर्ट के पास भी देखो दोस्तों, दो तरह से अपन इन्वेस्टमेंट या किसी स्टॉक को बाय कर सकते हैं। किस तरह से, एक तो ट्रेंड चेंज होता है तब, या फिर एक मेजर सपोर्ट से रिवर्स होता है। मेजर सपोर्ट के पास में कोई बाइंग ट्रेंड रिवर्सिंग कैंडलस्टिक पैटर्न बनता है, जैसे कैसे यहां मेजर सपोर्ट है, एक सेकेंड, ये मेजर सपोर्ट है, यहाँ पर ये मेजर सपोर्ट बना हुआ है। तो मेजर सपोर्ट के पास में, यहाँ मेजर सपोर्ट के पास में आके कोई बाइंग ट्रेंड रिवर्सिंग कैंडलस्टिक पैटर्न बना देता है तो हम यहाँ पर बाइंग कर सकते हैं। ये पहले देखो सपोर्ट था और यहाँ पर भी सपोर्ट के पास आने वाला है, लगभग मतलब 2000 के लगभग है प्राइस। तो इसके पास में आता है, यहाँ पर कोई बाइंग ट्रेंड रिवर्सिंग कैंडलस्टिक पैटर्न बनता है तो भी हम इसमें बाइंग अपॉर्चुनिटी कर सकते हैं। ये यहाँ पर रिस्क रिवार्ड रेशियो बहुत ही अच्छा और शानदार होगा। आपको जब इसमें रैली आएगी तब आपको एक अच्छा मूवमेंट दिखाई देगा। ये देखिए, ये इस तरह से यहाँ ये प्राइस देख लीजिए, प्राइस है लगभग 1900 के लगभग, 1900 के लगभग इसको आता है। यहाँ पर कोई बाइंग ट्रेंड रिवर्सिंग कैंडलस्टिक पैटर्न बनाता है तब इसमें बाइंग करूंगा, अदरवाइज इसको ब्रेक करेगा तब दो कंडीशन हो गई, या तो यहाँ से और या यहाँ से। अब बात करते हैं कि किस तरह से इसको ब्रेकआउट करेगा। अब यहाँ से ब्रेकआउट करेगा तो किस तरह से अपन बाइंग करेंगे। ब्रेकआउट करने का दोस्तों, बाइंग ब्रेकआउट पर बाइंग करने के दो तरीके होते हैं। सबसे पहली स्टेप क्या है समझिए, यहाँ कोई स्टॉक ऊपर की तरफ इस तरह से जा रहा है, यहाँ रेजिस्टेंस है, तो रेजिस्टेंस को अचानक अगर ब्रेक कर दिया तो कुछ नहीं करना है, शांति से बैठे रहना है। फिर क्या करना है, वापस नीचे की तरफ आएगा, ये नीचे की तरफ आके यहाँ पर थोड़ा सा ये ज्यादा बड़ा हो गया, ये मान के चलो, ये यहाँ पर ब्रेक इस तरह से ब्रेक करेगा। ब्रेक करने के बाद में वापस इसको रिटेस्ट करेगा, रिटेस्ट करके पुल बैक पैटर्न, यहाँ पर कोई बाइंग ट्रेंड रिवर्सिंग कैंडलस्टिक पैटर्न बनाएगा दोस्तों। बाइंग ट्रेंड रिवर्सिंग कैंडलस्टिक पैटर्न पर यहाँ पर रिस्क रिवार्ड रेशियो अच्छा होता है, और इसको ब्रेक करेगा तो फिर बाद में एक अच्छी रैली आपको दिखाई दे सकती है। यहाँ पर बाइंग ट्रेंड रिवर्सिंग कैंडलस्टिक पैटर्न बननी चाहिए। बाइंग और सेलिंग ट्रेंड रिवर्सिंग कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में हमने डिस्कस किया, प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में आप जाके देख सकते हो, समझ सकते हो। दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है, कोई भी स्टॉक यहाँ से रिवर्स हुआ है तो कोई ना कोई सेलिंग ट्रेंड रिवर्सिंग कैंडलस्टिक पैटर्न जरूर बनाई होगी। यहाँ से कोई बाइंग ट्रेंड रिवर्सिंग, यहाँ से कोई सेलिंग ट्रेंड रिवर्सिंग, मतलब कोई भी स्टॉक यहाँ से ऊपर से और नीचे से कोई जिगजैग पोजीशन या यहाँ से रिवर्स होता है, बॉटम से रिवर्स होता है, टॉप से रिवर्स होता है, तो कोई ना कोई ट्रेंड रिवर्सिंग कैंडलस्टिक पैटर्न बनता है। इसके बारे में हम डिस्कस किया। अलग अलग कैंडल, ध्यान से सुनिए, अलग अलग कैंडलस्टिक की पैटर्न का अलग अलग एक्यूरेसी होती है कि कौन सी कैंडलस्टिक कहां पर बनती है, तो इससे आप समझ सकते हो। अब देखिए इसमें अपन बात करते हैं कि ट्रेंड रिवर्सिंग कैंडलस्टिक पैटर्न किस तरह से काम करती है। यहां से मैं थोड़ा टाइम फ्रेम बड़ा कर देता हूं दोस्तों। जैसे अगर अपने को इन्वेस्ट करना हो तो डेली टाइम फ्रेम, वीकली टाइम फ्रेम, मंथली टाइम फ्रेम, तीनों टाइम फ्रेम को अपने को देखना चाहिए। यहाँ पर देखो सेलिंग ट्रेंड रिवर्सिंग कैंडलस्टिक पैटर्न बनी है, एक टाइम फ्रेम में नहीं दिखाई देती है क्लियर, तो दूसरे टाइम फ्रेम में निकाल लीजिए, ये मंथली टाइम फ्रेम है। यहाँ पर देखो शूटिंग स्टार ट्रेंड रिवर्सिंग कैंडलस्टिक है, सेलिंग ट्रेंड रिवर्सिंग कैंडलस्टिक है, और इसमें एक अच्छी डाउन ट्रेंड आया है। यहाँ की कोविड की बात करें तो कौन सी बुलिश, कोविड की बात करें तो दोस्तों ये बुलिश इनगल्बिंग पैटर्न टाइप की कैंडलस्टिक पैटर्न बनाए, पहले वाली को पूरा का पूरा इनगल्ब किया है। यहाँ पर देखो यहाँ मॉर्निंग स्टार फॉर्मेशन बना है, ये बुलिश इनगल्बिंग बनी है। तो इस तरह से कोई ट्रेंड है, देखो यहाँ पर कौन सी बने, बुलिश हरामी पैटर्न, या दूसरा आप ये भी कर सकते हो हैमर भी बनाए इसमें, बुलिश मॉर्निंग स्टार फॉर्मेशन, बुलिश हरामी पैटर्न, हैमर कैंडलस्टिक, ये पैटर्न होते हैं जिसके बारे में पहले यहाँ से रिवर्स हुआ था तो कौन सी कैंडलस्टिक पैटर्न बनाई थी, इसको आप इन्वर्ट ग्रेव स्टोन डोजी भी बोलते हैं, ग्रेव स्टोन डोजी, लेकिन ब्रेकआउट नहीं हुआ था। ग्रेव स्टोन डोजी का इसको ब्रेकआउट होता तब अच्छी रैली आती, ब्रेकआउट नहीं हुआ था, कैंडलस्टिक पैटर्न ही बना था मंथली टाइम फ्रेम में। तो अपने को इस ट्रेंड रिवर्सिंग कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में पता होना चाहिए। अब मैं दोस्तों एक लाइन ड्रॉ करता हूं, उसका भी ब्रेकआउट होता है। देखिए जब तक इस ट्रेंगल पैटर्न के अंदर ट्रेड कर रहा है तब तक इसमें कुछ ज्यादा मूवमेंट नहीं आएगा। यहाँ ब्रेक करेगा, यहाँ पर देखो, यहाँ पर इस तरह यहाँ को रेजिस्टेंस मिलेगा, और ये पहले वाला जो आप सपोर्ट था रेजिस्टेंस का भी काम करेगा, और यहाँ पर दो तीन चीजें साथ होगी दोस्तों। तब इसमें देखो 27 लगभग 2700 के लगभग ब्रेकआउट होगा, तब इसमें क्या करना है, इसमें क्या करना है 2700 के लगभग, एक तो ये
इसका जो लोअर टॉप पैटर्न है इसका ब्रेकआउट हो जाएगा 26 के लगभग होगा, लेकिन यहाँ पर ध्यान दीजिए एक मेजर सपोर्ट था तो वो रेजिस्टेंस का पक्का काम करेगा। और दूसरी ये ट्रेड लाइन आ रही है, ट्रेड लाइन का भी ब्रेकआउट होगा। अब देखेंगे 200 मूविंग एवरेज भी आ रही होगी, तो ब्रेकआउट होगा। तो ब्रेकआउट किस तरह से होगा, वही स्टेप है। ध्यान दीजिए यहाँ पर ट्रेड लाइन के पास में अगर ब्रेक करता है यहाँ पर तो कुछ नहीं करना, पुल बैक पैटर्न आने के बाद में करना है। दूसरा स्टेप ये होता है कि इस ट्रेड लाइन के पास में यहाँ पर आके कोई प्राइस एक्शन बनाता है। प्राइस एक्शन का मतलब कंसोलिडेट फेज होता है, या फिर आपको ये रेंज बाउंड एरिया में यहाँ पर एक इसके ट्रेड लाइन के पास में ट्रेड करेगा और फिर अचानक ब्रेकआउट करेगा, तो अच्छा एक रैली आपको अच्छा मूवमेंट दिखाई दे सकता है दोस्तों। इसमें बेस्ट बाइंग अपॉर्चुनिटी होगी कहां पर, मतलब 1900 के लगभग यहां से आ जाता है, बाइंग अपॉर्चुनिटी बन सकती है। और ये भी देख सकते हो कि 1-2 महीने में इसमें एक अच्छा मूवमेंट यहां से, इस अगर यहां से आपकी बार 2 बार टेस्ट कर चुका है दोस्तों, एक बार 2 बार टेस्ट कर चुका है, तीसरी बार यहां से आता है और बाइंग ट्रेंड रिवर्सिंग कैंडलस्टिक पैटर्न कोई से भी टाइम फ्रेम में अगर यहां से बनता है तो 60 मिनट के टाइम फ्रेम में भी आप देख सकते हो कि यहां पर कोई बाइंग ट्रेंड रिवर्सिंग कैंडलस्टिक पैटर्न बननी चाहिए। अभी देखो ये इतना दूर है, यहां पर अब यहां पर बननी चाहिए, तो बनती है तो बेस्ट बाइंग अपॉर्चुनिटी होगी। नहीं आता है, आना चाहिए, नहीं आता है तो क्या करना है, नहीं आता है तो फिर अपने को इस ट्रेड लाइन के पास में ऊपर की तरफ ब्रेकआउट करेगा, तब इसमें अच्छा मूवमेंट आएगा। क्योंकि दोस्तों बीच में फंसने का है, इस जब तक ये ट्रायंगल पैटर्न में रहेगा तब तक इसमें एक अच्छी रैली नहीं आएगी, ये ध्यान रखना। आप यहाँ पर बाइंग कर सकते हो लेकिन आपका ट्रेंड चेंज नहीं हुआ है ये आपको, और इससे नीचे आता है तो नीचे आने के बाद में क्या करना है, इसके नीचे आने यहाँ रिस्क रिवार्ड रेशियो अच्छा है, नीचे भी आ सकता है थोड़ा बहुत, लेकिन नहीं आना चाहिए लगभग, मतलब 1850 के लगभग, इससे नीचे नहीं जाना चाहिए। दूसरी चीज यही है कि यहां पर देखो फिबोनाची रिट्रेसमेंट है जिसका कितना 61% की रिट्रेसमेंट के लगभग है, ये सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का ही काम करता है। किस तरह से काम करता है ये देख लिए, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का इस तरह से काम करता है। टॉप में इसमें ये लेने के बाद में नीचे की तरफ आया 23% और यहाँ पर 38% था, 38% के ऊपर की तरफ ब्रेकआउट हुआ, नीचे ऊपर की तरफ सस्टेन नहीं हुआ, नीचे क्या आया और यहाँ अभी 61% के लगभग आपको एक रेंज बाउंड एरिया में ट्रेड कर रहा है। तो इसको ब्रेक करता है ऊपर की तरफ, यहाँ मेजर सपोर्ट के पास में आ जाता है। अगर ध्यान रखना बाई चांस अगर इसको ब्रेक कर दिया, डिसाइसिव ब्रेक कर दिया, नीचे की तरफ आ गया, तो फिर बाद में इसका मतलब कि आप देख सकते हो 1300 के लगभग टारगेट भी आ सकते हैं, ये भी दिमाग में रखना है अपने को। जो रिस्क रिवार्ड रेशियो वहां पर तो बहुत अच्छा लगा, लेकिन यहाँ पर 61% के लगभग कोई स्टॉक मिलता है तो वो बेस्ट बाइंग अपॉर्चुनिटी मानी जाती है दोस्तों। जो पहले से इन्वेस्ट है वो क्या करना चाहिए, अब देखिए दोस्तों ऐसे स्टॉक में क्या करना, अपने को प्रॉफिट बुकिंग करना होता है। आपको देखिए कोविड के बाद में कितना मतलब कि 250 के लगभग मान लीजिए, और लगभग कितना गया अब देख सकते हो, मतलब कि लगभग अगर हम 20 गुना की वेल्थ को क्रिएट करके दिया है, तो फिर इस स्टॉक में बाइंग अपॉर्चुनिटी की जल्दी नहीं करनी है। लगभग 2-2.5 साल के बाद में अपन बाइंग करेंगे, तब तक नहीं करेंगे। देखिए 2 साल के कंसोलिडेट फेज था, ऊपर की तरफ ब्रेकआउट हुआ, अब 1-2 साल का कंसोलिडेट है, फिर ऊपर की तरफ ब्रेकआउट होगा। इस तरह से अपने कैपिटल को दूसरी जगह डिप्लॉय करना है जिससे कि अपनी कैपिटल ब्लॉक नहीं हो। अब बात करते हैं 200 मूविंग एवरेज। 200 मूविंग एवरेज बहुत ही अच्छी है, जिससे कि अपने को पता चल जाता है कि एक सेकेंड, हाँ 200 मूविंग एवरेज में लगा देते हैं। कोई भी स्टॉक रहता है तो 200 मूविंग एवरेज के ऊपर रहेगा, तब तक आपको एक अच्छी उसमें एक अच्छा मोमेंट, अच्छी रैली दिखाई दे सकती है। देखिए 200 मूविंग एवरेज, इससे क्या होता है 200 मूविंग एवरेज से, ये देखिए 200 मूविंग, अब देखो यहाँ पर देखो दो चीज अपने देखा। पहली चीज क्या हो रही थी, यहाँ पर देखो ये ट्रेड लाइन आ रही थी, मैं वापस ड्रॉ कर देता हूँ ट्रेड लाइन अगर करनी हो तो। ये देखिए ट्रेड लाइन आ रही है, यहाँ पर लोअर टॉप पैटर्न भी होगा, मैं वो भी लाइन ड्रॉ कर देता हूँ। अब यहाँ पर देखो क्या चीज होगी, ये देखिए जब ब्रेकआउट इतनी चीजें साथ में होती है, यहाँ पर मेजर सपोर्ट के पास में आके रिवर्स होता है, तो ये ट्रेड लाइन होगी। ट्रेड लाइन के पास में पहले लोअर टॉप पैटर्न चेंज होगा, 200 मूविंग एवरेज आ रही है, 200 मूविंग एवरेज के साथ में ये ट्रेड लाइन भी आ रही है। तो 3-4 चीजें अगर इसको ब्रेकआउट करेगा तब अच्छी रैली आएगी, और वही होगा ब्रेकआउट का। 2 कंडीशन से ब्रेकआउट होता है, एक तो अचानक ब्रेकआउट कर देता है तो पुल बैक पैटर्न का वेट करना चाहिए, या ट्रेड लाइन के पास में कंसोलिडेट करना चाहिए, फिर अच्छी रैली दिखाई दे सकती है। तो दोस्तों इस तरह से मेरे हिसाब से इस स्टॉक में रणनीति बनाई जा सकती है। अभी क्या करना चाहिए, वेट एंड वॉच करना चाहिए, कुछ नहीं करना चाहिए जब तक इसमें जो लेवल हमने डिस्कस किए हैं उस लेवल के पास में आता है, तब इसमें बाइंग कर सकते हो। जो पहले से इन्वेस्ट है वो इन्वेस्ट रह सकते हैं, इससे नीचे नहीं जाना चाहिए। 1800 से नीचे जाता है तो फिर बाद में इसके लगभग अपन 1400 के लगभग टारगेट देख सकते हो। वो पॉसिबिलिटी कम है, लेकिन मार्केट में कुछ भी हो सकता है। तो अपने रिस्क रिवार्ड रेशियो, अपने
कोई भी स्टॉक को बाय सेल करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर सलाह मशवरा कर लीजिएगा। ये वीडियो केवल एजुकेशन पर्पज से बनाया गया है दोस्तों। आपको वीडियो अच्छा लगा हो, कंटेंट अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर सकते हो, दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हो। जिन मेहमानों ने अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। कंटेंट अच्छा नहीं लगा हो तो डिसलाइक भी कर सकते हो, कमेंट में बता सकते हो इसमें क्या कमी रह गई है। अब एक चीज और ये होती है दोस्तों कि इसमें यहाँ इतनी रैली दी है, ये क्या रैली देने की मतलब आगे 2-3 साल के लिए इन्वेस्ट करना हो तो कर सकते हैं दोस्तों। इसको ट्रेड लाइन को ब्रेकआउट करने के बाद में जरूर इसमें रैली आएगी, जिस तरह से इससे पहले आई है। पहला आपको रेजिस्टेंस मिलेगा 3500 के लगभग और फिर बाद में 5200 के लगभग मिलेगा। 5200 के लगभग आपको ध्यान रखना क्या है, जिस तरह से ब्रेकआउट होगा उसी तरह से होगा। आपको थोड़े रेंज बाउंड एरिया में रह सकता है मेजर रेजिस्टेंस के पास में, और फिर आप देख 700 के लगभग भी टारगेट देख सकते हो। लगभग 700 मतलब कि अभी कितना है ब्रेकआउट के बाद में है तो मतलब 60 ऊपर की तरफ जाएगा तो 700 के लगभग, सॉरी 7000 के लगभग, 7000 की लगभग बात है। 2000 तो ये ट्रेड कर रहा है दोस्तों, तो 7000 के लगभग भी टारगेट दिखा दे सकते हैं, लेकिन टाइम लगेगा। इसको ट्रायंगल पैटर्न को ब्रेकआउट करने के बाद में अच्छी रैली आएगी, तब तक नहीं आएगी। तो दोस्तों वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों बाय बाय।